अब राहुल गांधी पे इन्होंने बोला है कुछ। अच्छा, राहुल गांधी को भी आप बहुत करीब से जानते हैं और आप करीब से नहीं, मतलब जानता हूँ, जानते हैं आप नेता जानता हूँ। करीब से उनको कौन कौन जानते हैं पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। इससे मदद मिलती है आपको मदद अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाने में या कांग्रेस को काउंटर करने में? मैं इनको जानते हूँ, इसलिए मैं इनको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। और मैं हमेशा ये भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जब चुनाव होते हैं वो मेरा प्रदेश में 2-4 महीना के लिए आ जाए, तब जो लोग कांग्रेस को वोट भी देना है वो लोग भी नहीं देने वाला है। तो ही इज द बिगेस्ट कैंपेनर फॉर अस। तो इसीलिए वो एकदम ध्वंस हो जाए वो भी मैं नहीं चाहता हूँ, थोड़ा बहुत घूमते रहे। लेकिन ये बिटरनेस तो नहीं आ गया कि बिटरनेस का मैं तो हंस के बोल रहा हूँ। मेरा बिटरनेस, आपने कोई मेरा फेस में बिटरनेस देखा है? मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ। आपका टॉक शो में भी कोई लोग ये बात बोलते हैं, ये पहला बार ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ, बट दीज आर बैक्ड बाय एविडेंस नाउ। अच्छा खासा मान लो तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत कुछ कस कर भी रहा था, राहुल गांधी घुस गया, तो जो भी सीट उनको मिलना था वो नहीं मिला। तो अगर आपको हारना है तो उनको बुला लीजिए। मतलब आपको मदद मिलती है राहुल गांधी अगर आए तो? मैं तो इसलिए जब भी आते हैं मैं बहुत बढ़िया से शांति में 1 महीना तक, ऑफिस का काम भी मेरा थोड़ा ढीला पड़ जाता है, बिकॉज थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ ही दिन में हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाने वाले हैं। वो अच्छा बात है, लेकिन जेल में डालेंगे देखिए, मैं वो नहीं करेंगे, वहां की जनता करेगी। देखिए, जेल डालने के लिए वो क्या पुलिस सब इंस्पेक्टर है? ये व्यक्ति का सिंपल लॉ भी पता नहीं है। इंडिया में कोई मिनिस्टर किसी को जेल नहीं डाल सकता है। इंडिया में कोई एक्सेप्ट पुलिस कोई जेल में किसी को नहीं डाल सकता है। और राहुल तो पढ़ के आईपीएस बनने ही नहीं सकता है, और अभी तो एसआई भी नहीं बन सकता है, तो वो कैसे मुझे जेल भेजे? ये देखिए, और देखिए, चलिए, जिनके लिए हमने जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी थी उन्होंने भी अभी जो है कमेंट कर दिया है। तो दोनों बहनें मिल कर के देखिए वो मुझे जो है, एक ने कहा कि आप बर्थडे विश करो, दूसरे ने थैंक्स अ लॉट कहा है। तो दीनाश्री जी, आपको पुनः मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आप उत्तरोत्तर जो है प्रगति करें, और हम लोग जब मिलेंगे तो आपके गिफ्ट की व्यवस्था मैं अवश्य ही करूँगा। और दीदी को बोलेगा कि मार पिटाई ना करें, ये सब गलत बात है। खैर आगे चलते हैं मित्रों। हाँ, तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला, राहुल गांधी का करीब से नहीं जानता, लेकिन जानता हूँ इसलिए इम्पोर्टेंस जो है नहीं देता हूँ। और ये बड़ी अच्छी बात है कि यू डोंट नीड टू नो राहुल गांधी क्लोजली। आप केवल इतना जान लो कि आदमी जहाँ जाता, मतलब कॉज और इफेक्ट का भी, इनका जो है कारण और प्रभाव पे भी यदि आपने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली है, तब तो फिर गजब की ही बात हो जाएगी। फिर आप समझ जाओगे कि इस व्यक्ति को हमें किस तरह से यूज करना है। जैसे कि भाजपा जानती है कि भाई हम 12 लोगों से नहीं लड़ सकते, हम अखिलेश यादव को जवाब दें, केजरीवाल को जवाब दें, हम उद्धव को जवाब दें, हम शरद पवार को जवाब दें, स्टालिन को दें, विजयन को दें, क्या कहते हैं, रेड्डी को दें, ममता को दें, तेजस्वी को दें, ना, उतना काहे फैलना। हम कहें राहुल जी ही लीडर हैं इन लोगों के, राहुल जी 1 नंबर के सबसे बड़े नेता हैं उनके। और ये करके आपने एक जो है कॉमन एनिमी क्रिएट कर लिया कि ये बंदा है सही। दूसरी बात, आप ये भी जानते हैं राहुल गांधी को थोड़ा सा भी, मतलब मैं कह रहा हूं कि उनको डीपली स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बार वो जो करते हैं खाली उनका वो एक कालखंड में यदि आपने उनको स्टडी कर लिया बस काफी है। वही पैटर्न है, हर बार वो रिपीट करते हैं। इसी कारण से भाजपा वाले एग्री हो जाते हैं, अच्छा डिबेट करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आओ तुम आओ, और 7-8 दिन का हमें समय दे दो। भाजपा ने क्यों लिया 7-8 दिन का समय? जिस दिन बोला उसी दिन कहते ठीक है करते हैं डिबेट। नहीं, भाजपा पहले एनालिसिस करती है कि आदमी क्या क्या बातें उठा सकता है। और राहुल गांधी को प्रेडिक्ट करना मतलब बहुत कठिन कार्य नहीं है। आप बैठोगे, 10 आदमी बैठ जाओगे, बोले हाँ आपको क्या लगता है क्या बोलेंगे, तो सर ये बोलेंगे, हाँ भाई नोट करो, लग रहा है लॉजिकल, सही बात है, ऐसा बोले, ये कर लो। उसके बाद आप बढ़िया से प्रिपेयर कर लो सब कुछ, और वो जब बोलने आए बिना इंटरप्शन के उस व्यक्ति को बोलने दो, और जब वो बोल के चले जाए फिर आप जो है उनकी एक एक बात को, जैसे सोना होता है ना, उसको आप
गर्म करके और तार खींचते जाइए तो हाईली मैलिएबल होता है, समझे। उसको आप जो है लगातार खींचते रहो, बहुत पतला एकदम, वो बहुत लंबा और बहुत पतला जो है तार उससे आप निकाल सकते हो। ये इतनी अच्छी बात है राहुल गांधी में कि आप राहुल गांधी के एक एक शब्द पे आप वो कालिदास जैसे है ना, अस्ति कश्चित वाग विशेष, उनकी पत्नी ने पूछ दिया वो जो खटखटाने आए घर कि अब क्या हो गया, अब क्यों आए हो, कौन सी विशेष बात होगी, तो वो कालिदास लौटे और विद्योत्तमा जी को 3 ग्रंथ दे दिए। एक जो है कुमार संभवम, एक अस्ति से आरंभ होता है, एक कश्चित से, एक वाग विशेष से। तो 3 शब्द जो पूछे थे उससे आरंभ कर दिया, 3 ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। तो राहुल गांधी में वही पोटेंशियल है कि उनको आपने यदि स्टडी कर लिया, उन्होंने एक एक बात जो बोले उससे आप एक एक स्पीकर उनके एक एक लाइन पे बोल सकता है 5-5, 10-10 मिनट, ये सारी क्वालिटी है। और फिर बोले चुनाव में आए और 2-4 दिन रहे और हमारा तो अच्छा ही हो जाएगा। तो ये बढ़िया है कि आए बिल्कुल। और राहुल गांधी की पार्टी के लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी वहाँ है। याद कीजिए पंजाब चुनाव के समय में कैप्टन अमरिंदर ने कह दिया था राहुल गांधी को मत भेजना, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। और तेजस्वी वाला उदाहरण इन्होंने बहुत ही बढ़िया जो है दिया कि भाई वो आदमी लग रहा था कुछ करेगा, फिर इनकी एंट्री हुई, बुलेट पे जो है बैठे, अपना बुलेट पर बैठा तान के, कमर में ओढ़नी बांध के एकदम बढ़िया से बैठे और बुलेट चलाए, दिखा रहे बिहार की सड़क तो इतनी अच्छी हो गई यार। तो राहुल गांधी वही है और ये एविडेंस है भाई, जिस बात पे इन्होंने चर्चा की कि इट इज़ बैक टू एविडेंस कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है, 1 नंबर काम करते हैं और चुनाव जो है जिताते हैं। आप सोचिए कि विरक्त नहीं आदमी है, वो जानता है कि मैं जब जाता हूँ विपक्ष चुनाव जीत जाता है, फिर भी वो निर्लिप्त भाव से, है ना, वो जैसे मैं बता रहा था ना कि भोजन कर रहा है लेकिन वो भोजन नहीं कर रहा है। निर्लिप्तता इसी को कहते हैं कि भोजन मैं केवल इस देह को ऊर्जा चाहिए इसके लिए कर रहा हूँ, मैं भोजन से स्वाद नहीं ले रहा हूँ, मैं भोजन से अपने इंद्रियों को प्रभावित नहीं कर रहा हूँ, मैं बस खा रहा हूँ। राहुल गांधी वही हैं कि मैं केवल चुनाव में भाग लेता हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है कि भाजपा जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, राजद जीत रहा है, कौन जीत रहा है, नो। मेरा है वही कर्मण्यवाधिकारस्ते कि मैं केवल कर्म करूंगा, है ना, कि इस त्रैलोक्य में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी पा नहीं सकते, परंतु फिर भी वो कर्म तो कर ही रहे हैं पार्थ। वो चुनाव में रगड़ रहे हैं, कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, फर्जी लोगों से मिल रहे हैं, फर्जी बातें बोल रहे हैं, 1-1 घंटे में फैक्ट चेक हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी रुकते नहीं, हर बार फैक्ट चेक करवाते हैं और नया झूठ बोलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसी को निर्लिप्तता कहते हैं। यही है कि आप तामसिक कार्य करते हुए भी सात्विक जीवन जी रहे हैं क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं। राहुल गांधी कभी भी, चाहे संसद चल रहा हो, चाहे चुनाव चल रहा हो, रैली चल रही हो, कोई डिस्कशन चल रहा हो, राहुल गांधी इज नेवर इन्वॉल्व्ड। राहुल गांधी जस्ट एन आउटसाइडर, बोल रहे कि मैं हूं, मैं चराचर जगत में सर्व विद्यमान हूं, परंतु मैं कहीं नहीं हूं, मतलब मैं अपना प्रभाव नहीं डालता, मैं बस देख रहा हूं, ये मेरे मनोरंजन, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। समझ रहे बात? राहुल गांधी जी ये हैं, बाजीचा अतफाल, ये तो बच्चों के खेलने का मैदान है, शिशु उद्यान है, इसमें खेलो, मैं हर जगह हूं लेकिन मैं कहीं नहीं हूं, मेरा प्रभाव कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं निर्लिप्त भाव से केवल देख रहा हूं। इस बात को हिमांता बिस्वा शर्मा जी समझ गए कि राहुल गांधी जी कुछ दिन में, आप देखिए ऋषि राहुल गांधी जी इनको ना बोला जाने लगा, है ना। तो उस कारण से हम जो है अब राहुल गांधी जी इसी कारण से भाजपा वाले बहुत सम्मान करते हैं। बोले नहीं, अमित शाह जी 102 डिग्री बुखार है आपको, लेकिन फिर भी आप चाहिए, राहुल गांधी जी उनका जवाब देना पड़ेगा आपको।
जब राम मंदिर में और आप इस सब पे खुश हो रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर आप हर जगह जाते हैं, जब कांग्रेस में थे तब भी चाहते थे मंदिर बने? अरे भाई, हाँ, अरे कांग्रेस में रहने सही से बताइएगा। अरे कामाख्या हमारा माँ होते हैं, हम क्यों नहीं जाऊंगा? तो ये देखिए, अयोध्या के राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस का जो भी लीडर गुवाहाटी जाते थे, मैं कामाख्या मंदिर ले जाते थे, चलिए आइए। तो ये राम मंदिर नहीं जाना, ये जो कांग्रेस से लोग आप खुद नहीं जा पा रहे, ओरिजिनल कांग्रेस लोग, वो बीबी बच्चा को भेज रहे हैं, बिकॉज राम का अभिशाप कौन लेने वाला है? आप इंक्वायरी करो, कांग्रेस नेता नहीं जा रहा है, लेकिन उनका बीबी बच्चा जा रहा है। एक और बताइए कौन? सारे लोग, इसका नाम मतलब इसका कोई नाम नहीं होता है। आप सबको पूछिए, सारे कांग्रेस लीडर का बीबी, माँ, बच्चा जा भी रहा है और नेता बोल भी रहा है वहां जाओ और मेरे लिए माफी भी मांगो, ये राहुल पागल के लिए हम जा नहीं पा रहा हूं। नहीं तो इतना भीड़ कहां से होगा? हर दिन राम मंदिर में इतना भीड़ होता है, खाली बीजेपी ही। तब तो बीजेपी हर चुनाव में जीतेगा, जितना लोग राम मंदिर में डेली जाते हैं। अयोध्या तो हार गए, लेकिन फैजाबाद मैं आपको यही बताता हूं कि अयोध्या हार गए हैं, मतलब राम मंदिर जो जाते हैं तो वो लोग हमें वोट नहीं देते हैं, मतलब राम मंदिर में कांग्रेस भी जाते हैं। आपका बात सही मैं बोल दिया। अभी राहुल जी के लिए आपने अपशब्द बोल दिया, अब ये वो क्या अपशब्द है? इट इज बैक्ड बाय एविडेंस। एक दिन दाढ़ी होगा, दूसरे दिन दाढ़ी काट देगा, वो दिन आज इंडिया में है, कल सुबह फॉरेन में वो चला जाएगा। एक दिन आप डिबेट शुरू करेगा, जब डिबेट का आंसर होगा तो पार्लियामेंट से निकाल के चला जाएगा। इज इट द बिहेवियर ऑफ ए रेशनल पर्सन? आप क्वेश्चन करेगा, बोलेगा आपका मालिक का नाम क्या है, आपका जाति क्या है? तो ये मेंटली बैलेंस लोग ये कर सकता है? चलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि नहीं, आप खुद ही बोलिए, आप मेंटली बैलेंस लोग ये कर सकता है, इंडिया में और कोई दूसरा लोग करते हैं? क्वेश्चन पूछे आपका मालिक का नाम क्या है, ठीक बात है, मालिक का नाम भी जानना चाहिए। फिर पूछेगा आपका जाति क्या है, 3 नंबर पूछेगा आपको बीजेपी पैसा देके भेजा है। तो ये सारे जो बातें हैं, ये कोई गुस्सा में बोले ये आपको हजम हो जाएगा, लेकिन वो गुस्सा से नहीं बोल रहे, थोड़ी देर के बाद वो हंसना शुरू कर देते हैं। चलिए मुख्यमंत्री जी, अब इसीलिए इनका जो बिहेवियर है 6 महीना का पार्लियामेंट में, मैं पहला लोकसभा से उनका बिहेवियर देखता हूं। और एक साइकेट्रिक को टेप आप दे दीजिए और उनका रिजल्ट क्या होगा आप मुझे सुनाइए, और न्यूट्रल साइकोलॉजिस्ट को दीजिए, ये ऐसा करते हैं। उनका बैठने का, उठने का, बोलने का पूरा तरीका आप दिखाइए। बस कीजिए। मैं तो कुछ कमेंट नहीं दिया हूं, मैं बोला हूं साइकेट्रिक को दे दीजिए और रिपोर्ट मुझे दिखाइए। अच्छा, मैं जो धातु की क्वालिटी बता रहा हूँ, मैलिएबल नहीं होता है, वो डक्टाइल होता है, डक्टिलिटी उसको बोला जाता है, तारों में खींचना। मैलेबल होता है, बिना टूटे जो है वो अलग अलग शेप में वो जा सके, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। खैर, हाँ, तो यहाँ पे बोलता है आज दाढ़ी होगा कल काट लेगा, और ये रैशनल पर्सन की निशानी नहीं है। और ऐसा बहुत सारे लोग जो है वो इस विशेषतः इस बात पे, और जैसे सर्दियों में सर्दी किसे नहीं लगती है, तो इस पर भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि यदि आप, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ऐसे हैं, अब कर्नाटक वाले केस कर देते हैं इस पर, मैं बोल रहा हूँ कि सामान्यतः आप पहाड़गंज हो गया या अजमेरी गेट और ये सब कश्मीरी गेट या रेलवे स्टेशन के बाहर आपने कभी देखा है स्मैकिया को या कूड़ा बीनने वाले जो होते हैं उनको, वो आपको प्रचंड सर्दी में भी वो टी शर्ट पहन के या फटा हुआ या कुछ नहीं पहन के इधर उधर भटक रहे हैं। कैसे? वो थिनर पी के मस्त है, वो आयोडेक्स चाट गया ब्रेड पे लगा करके। तो वो क्या होता है कि नशेड़ियों का एक ये तरीका होता है कि देह में जो है आप मतशून्य हो गए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे बात? राहुल गांधी वैसे कसरत करते हैं, राहुल गांधी के पास हो सकता है मतलब ऐसा कोई लेप हो जो देह पर लगा लेते हैं, तो वो जैसे आप ऑलिव ऑयल यदि लगा लो, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर साइबेरिया में होता है, चेहरे पे लोग ऑलिव ऑयल लगाते हैं ताकि चेहरा फ्रीज ना कर जाए और वो दर्द ना करे, हड्डियां दर्द ना करें। तो उसे हो सकता है कि राहुल गांधी जी ऑलिव ऑयल लगा के आते हो देह पे, या कुछ और इस तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइप का कुछ करता हो, ऐसा कुछ केमिकल लगाते हो, या फिर उन्होंने तपस्वी हैं, साधना से स्वयं को इस तरह से कर लिया है कि मैं तो बस ऐसे करूँगा, ऐसे करके बैठूंगा और 3 बार जीसस या ओम, अब जो भी उनकी आस्था है जहाँ पे भी, वो कर लूँगा और जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को वो बाहर और भीतर के समान कर लेते हैं, और उसमें भी उनका जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे ढंग से काम करते रह जाते हैं। तो योग विद्या हो सकता है कि उस तरह से क्या हुआ उन्होंने, तो ये हमें देखने को मिलता है। अब
इसको देखिए पागलपन तो मुझे नहीं लगता है कि कहा जाना, ये तो ठीक है फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं और एनाटॉमी उनकी जो है योग विद्या से या कुछ और करते हो उससे जो है गर्म हो जाता हुआ शरीर, उस कारण से लगती ही नहीं हो। जैसा कि मैंने अभी बोला ना कि व्यक्ति जो है मतलब एक तो फिजिकल मैंने आपको बताया कि चुनाव हो रहा है और भौतिक रूप से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये जो है कि इंटरनली भी कि गर्मी सर्दी ये तो ऋतुएं हैं, ये है कि धरती जो है उस 23.5 डिग्री कोण पे जो है वो झुका हुआ है, इस कारण से ऐसा होता है। परंतु राहुल गांधी कहते धरती हो सकता है झुकी हो, मैं 90 डिग्री खड़ा हूँ परपेंडिकुलर, और मैं जो है सूर्य को उसी तरह से नहीं देख पाता। इस कारण से मुझ पर सूर्य के होने या ना होने का कोई असर नहीं पड़ता। तो वो क्या है कि मैं स्थिर प्रज्ञ, तो दिमाग को ले बुद्धि को लेकर के, वो तो उनकी बुद्धि तो स्थिर है ही, जहाँ पे है वहीं पे रह गई स्थिरता, तो उनके स्थायित्व तो आ गई उनकी बुद्धि में बहुत लंबे समय पहले आए। ये आप स्थिर देह भी कह सकते हैं या उस तरह से कि भाई हमारा जो है एनाटॉमी जो है वो इन सब चीज़ों के बियॉन्ड चला गया, इट डजंट अफेक्ट मी। और बार बार जो श्वेता जी थी कि अंजना जी थी, मैं भूल भी गया, मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ दोनों में, तो वो जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब रहने दीजिए आगे चलते हैं, लेकिन हिमांता जी आगे जाने को तैयार नहीं है। हिमांता जी चाहते हैं कि मैं इतनी बड़ाई कर दूं राहुल जी की कि वो असम में मुझे जवाब देने के लिए अवश्य ही आ जाए कि यहाँ के एक मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि मियाँ मुसलमानों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, SIR के माध्यम से उनका नाम हटाया जा रहा है। इस तरह के वो जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक योजना के तहत ऐसा वो कर रहे हैं। और जर्नलिस्ट से जाति पूछ लेना मालिक का नहीं, ये तो बोला है राहुल गांधी जी, लेकिन वो तो राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस करवा रहे हैं ना, उसमें कोई सिनिस्टर मोटिव नहीं है। इट इज़ प्योर कास्ट सेंसस दैट ही वांट्स। ही इज यू नो ही इज वॉकिंग गूगल फॉर्म। ये गूगल फॉर्म है कि भाई हमें जानना है तुम्हारा मालिक कौन है, तुम भाजपा के आदमी हो, तो उनके पास कॉलम्स हैं, मालिक, जाति कौन है तुम्हारी, किस कंपनी से आए हो, ये सारा कुछ वो जानना चाहते हैं। बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अब इसको जो ये कह देना कि नहीं वो जातिवादी हैं और फिर थोड़ी देर बाद जो हंसने लगते हैं, तो आदमी ठीक है, मैंने बोला ना कि वो भाव और ये सब से मान अपमान यश अपयश इन सब से वो ऊपर उठ चुके व्यक्ति हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता। बार बार चले मुख्यमंत्री जी इसको यह रहने, नहीं हिमांता जी बोले नहीं थोड़ा और सुन ही लो, ऐसा भी क्या है ना।